इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात 2024 के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में इलेक्शन कमीशन हुकाम की ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इलेक्शन की तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। पोलिंग डे पर चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चारों चीफ सेक्रेटरीज और आईजी से टेलीफोनिक राबिता। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात पर दुख और अफसोस का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने चारों सूबों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने की हिदायत देते हुए कहा, जल्द से जल्द सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती को मुकम्मल किया जाए। कल सजेगा सियासी मैदान, उम्मीदवारों और वोटर्स का होगा इम्तिहान। पोलिंग के सामान की तरसील जारी। प्रिजाइडिंग अफसरान सिक्योरिटी एहलकारों की हिफाजत में सामान ले जाने लगे। तरसील आज रात तक मुकम्मल कर ली जाएगी। वोटिंग कल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। कौमी और सूबाई असेंबलियों के 855 हलकों पर 17,000 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत आजमाई। 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा वोटर्स अगले 5 साल के लिए अपने अपने नुमाइंदे चुनेंगे। कल मुल्क भर में आम तातील। वोट डालने के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजिम करार। जायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। वोटर्स पोलिंग स्टेशन की मालूमात अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर SMS भेजकर मालूम कर सकते हैं। इलेक्शन डे पर अमनो अमान के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। हर पोलिंग स्टेशन पर हो गए एहलकार तैनात। अमनो अमा के लिए पहली जिम्मेदारी पुलिस की होगी। रेंजर्स और FC दूसरे मरहले में अलर्ट होंगी। आर्मी के दस्ते क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर मौजूद रहेंगे। पाक फौज के दस्ते मुतल्लिका अजला में पहुंच चुके। मुल्क भर में 44,000 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल करार, 20,985 हसास और 16,766 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए। पोलिंग स्टेशन की 400 मीटर की हदूद में मुहिम चलाने की मुमानियत। 100 मीटर की हदूद में नोटिस, बैनर या झंडा भी नहीं लगेगा। नताइज वोटिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद नशर किए जाएंगे। उम्मीदवारों और मीडिया के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी। इलेक्शन कमीशन की प्रिजाइडिंग अफसरान को फॉर्म 45 से मुतालिक हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। प्रिजाइडिंग अफसरान वोटों की गिनती के बाद फॉर्म 45 पर अपने और पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत लाजमी कराएं। सियासी जमातों की भी अपने पोलिंग एजेंट्स और कारकुनों को फॉर्म 45 के बगैर पोलिंग स्टेशन न छोड़ने की हिदायत। इंतखाबी रिजल्ट महफूज बनाने के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम मुकम्मल फाल। प्रिजाइडिंग अफसरान मोबाइल ऐप पर फॉर्म 45 की तस्वीर आरोज को भेजेंगे। इंटरनेट कनेक्शन न होने के बावजूद EMS मुतासिर नहीं होगा। उधर PTI ने इलेक्शन डे पर कहीं भी इंटरनेट सर्विसेज बंद न करने की यकीन दहानी करा दी। पोस्टल बैलेट पेपर्स जमा कराने का वक्त आज रात खत्म हो जाएगा। रात 12 बजे तक ROs के पास पहुंचने वाले पोस्टल बैलेट पेपर्स गिनती में शामिल होंगे। 12 बजे के बाद पहुंचने वाले पोस्टल बैलेट पेपर्स का शुमार नहीं होगा। अडयाला जेल में पोस्टल बैलेटिंग के लिए 40 कैदियों की लिस्ट भिजवाई गई है। जरूरत पड़ने पर मोबाइल फोन सर्विस मअतल की जा सकती है। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कशीदा सूरत हाल वाले इलाकों में सिक्योरिटी ज्यादा रखी है। असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब निगरान वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा फेरोज जमाल काकाखेल ने कहा, शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात को यकीनी बनाना हमारा मैंडेट है। पोलिंग स्टेशन के अंदर सिर्फ इलेक्शन कमीशन का अमला होगा। जहां जरूरत महसूस हुई वहां इंटरनेट बंद किया जा सकता है। मुतासरा इलाकों के रास्तों से बर्फ हटाने का काम आज मुकम्मल हो जाएगा। बड़े शहरों में बड़े मुकाबले। शहर अकायद कराची में कौमी असेंबली की सबसे ज्यादा 22 सीटों का फैसला होगा। खालिद मकबूल, मुस्तफ़ा कमाल, हाफिज नईम, सईद गनी समेत बड़े बड़े नाम मैदान में मौजूद। लाहौर में कौमी असेंबली की 14 नशिस्तों का फैसला होगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, अलीम खान, यास्मीन राशिद समेत पार्टी कायदीन किस्मत आजमाई कर रहे हैं। पेशावर में भी कौमी असेंबली की 5 सीटों पर अहम नाम मौजूद। दूसरी जानिब NA8 बाजोड़, PK 22, PK 91 और PP 266 में उम्मीदवारों की वफात के बायस इलेक्शन मुलतवी हो चुके। कोयटा डिवीजन में कल रात तक डबल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। स्नैप चेकिंग बढ़ा दी गई। बगैर नंबर प्लेट गाड़ी और मोटरसाइकिल जब्त होगा। शनाख्ती कार्ड के बगैर बाहर फिरने वालों को भी हवालात मुंतकिल किया जाएगा।
पोलिंग स्टेशंस के आसपास के तमाम बाजार और मार्केट्स कल रात बंद रखने का फैसला। एक जमात तासुर दे रही है कि उनका कायद वजीर आजम बन चुका है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जर्मन मीडिया को इंटरव्यू। कहा, अगर इलेक्शन के नताइज तयशुदा होते तो इंतखाबी मुहिम में इतनी मेहनत ना करता। मुल्क के चारों सूबों में इंतखाबी मुहिम चलाई है। कराची में मुसलसल 10 घंटे की इलेक्शन मुहिम चलाई। पाकिस्तान के अवाम पर पूरा भरोसा है। 8 फरवरी के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी। पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल मुआशी सूरत-ए-हाल से गुजर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ रही है। दफ्तर खारजा ने इंतखाबात पर अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक की तनकीद मुस्तरद कर दी। मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है, हमारा अदालती निज़ाम मुकदमात की मुनसिफाना समात और मुनासिब अमल फराहम करता है। जामे जमहूरी अमल को फ़रोग़ देने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरज़्म है। रूस समेत दीगर ममालिक के मुबस्सरीन पाकिस्तान पहुँच गए। इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की मुबस्सरीन के लिए डैशबोर्ड तैयार कर दिया। मरकजी सेक्रेटेरिएट में कायम खुसूसी कैंप में इंतखाबी अमलो नताइज का मुशाहदा कर सकेंगे। पाकिस्तानी अवाम जमहूरियत के तसलसल और इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से पुरअज़्म। IPSOS ने इलेक्शन से मुतालिक नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक 76% पाकिस्तानी इलेक्शन 2024 के नताइज को तस्लीम करेंगे, जबकि 17% ने कोई राय नहीं दी। दही इलाकों के 77%, जबकि शहरी इलाकों के 74% लोग इंतखाबात 2024 के नताइज को तस्लीम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 79, पंजाब में 78, बलूचिस्तान में 63 और सिंध में 74, जबकि इस्लामाबाद में 53% लोग इलेक्शन 2024 के नताइज को तस्लीम करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 33 पर सलमान अकरम राजा की पार्टी जाहिर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 2 फरवरी को महफूज फैसला सुनाते हुए कहा गया कि उम्मीदवार को वही इंतखाबी निशान दिया गया जो आज़ाद उम्मीदवारों को दिया जाता है। सलमान अकरम राजा ने खुद को PTI का उम्मीदवार दर्ज करने की इस्तदा की थी। निगरान हुकूमत की जानिब से इस्लाहाती प्रोग्राम को धचका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान हुकूमत को FBR की तंजीम 9 से रोकते हुए रीस्ट्रक्चरिंग कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। FBR ने निगरान हुकूमत के इक़दाम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। चमन में JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। हाफिज हमदुल्ला फायरिंग वाक़े में महफूज रहे हैं। चमन में JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला की गाड़ी पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा खलील अहमद से। खलील, बताइएगा, दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, JUI के मरकजी तर्जमान हाफिज हमदुल्ला चमन से कोयटा आ रहे थे कि मेज़ई अड्डे के करीब उनकी गाड़ी पर नामालूम अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और तकरीबन 5 मिनट तक उनकी गाड़ी पे फायरिंग जारी रही। ताहम हाफिज हमदुल्ला के जो मुहाफिज थे उनकी जवाबी फायरिंग से जो है वो मुलजमान फरार होने में कामयाब हो गए। उसके फौरन बाद जो है JUI के कारकुनों की एक बड़ी तादाद मौके पे पहुंच गई और हाफिज हमदुल्ला को अपनी हसार में लेके जिले दफ्तर पहुंचा दिया गया है, जहां पे इस वक्त काफ़ी रश है और बताया जा रहा है कि हाफिज हमदुल्ला इस वाक़े में महफूज रहे हैं। और जिले तर्जमान जो है किला अब्दुल्ला के JUI के, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि हाफिज हमदुल्ला की गाड़ी पे जो है वो मेज़ई अड्डे के करीब जो है फायरिंग की गई है, ताहम वो इस हमले में महफूज रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खलील अहमद। आपको बताएं कि चमन में JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। हाफिज हमदुल्ला फायरिंग के वाक़े में महफूज रहे हैं।